हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एल्गोरिदम एली। इस चैनल पे हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। आज हम सी लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। ये एक सिंपल और बेनिफिशियल लैंग्वेज है क्योंकि ये कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बेस बनाती है। इट्स वेरी इजी टू लर्न और हम एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स जंप राइट इन। तो सबसे पहले अपने सिस्टम पे गूगल पे जाके आप लिखिए ऑनलाइन सी कंपाइलर। जो फर्स्ट ऑप्शन आएगी प्रोग्रामर्स नाम से, हमें उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक सैम्पल कोड ऑलरेडी लिख के आ जाएगा, हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब हम VS कोड वगैरह इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि जब हम उनका आउटपुट देखना चाहते हैं तो हमें कुछ कुछ कोड्स लिखने पड़ते हैं, तो वो कभी कभी बिगनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम प्रोग्रामर्स, ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है, इस पर आप जब भी रन क्लिक करेंगे तो आपका आउटपुट राइट साइड पे सिंपली शो हो जाएगा। तो अब हम एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा प्रोग्राम है टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये मैंने क्या करा, मैंने जो प्रोग्राम लिखना है मैंने उसको इन शॉर्ट डिस्क्राइब कर दिया, ताकि अगर कोई थर्ड पर्सन मेरे प्रोग्राम को रीड करना चाहता है तो उसे समझ आ जाएगा कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। तो अब ये लिखने से पहले मैंने यहाँ पे डबल बैक स्लैश डाला है। अब इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ डबल बैक स्लैश के बाद है वो चीज़ एक कमेंट है। तो जो हमारा कंपाइलर है, जो हमारा ट्रांसलेटर है, जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, वो इस पार्ट को रीड नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये जो हैश है, हैश इंक्लूड, ये बेसिकली हमारा एक कीवर्ड है किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए। अब हेडर फाइल क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मैं लिख देता हूँ हेडर फाइल, ताकि पता चल जाए कि ये वाली लाइन में हमने हेडर फाइल को इन्वोक किया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन। अब अब जो हमारा कंपाइलर है वो किसी भी प्रोग्राम को मेन फंक्शन के बाद रीड करना शुरू करता है। अगर मान लो मेरे कोड में 100 लाइन्स हैं और 101st लाइन इंट मेन है, तो कंपाइलर को 101st लाइन दिखेगी, फर्स्ट 100 लाइन्स नहीं दिखेंगी। मेन के अंदर अगर मैंने ऊपर वाले फंक्शंस को कॉल किया है तो वो अलग बात है, लेकिन कंपाइलर पढ़ना मेन से स्टार्ट करता है, उसके बाद वो आगे चलता है। तो अभी मैं इंट मेन में सिंपली लिख देता हूँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब ये हमने क्या किया है कि हमने अपने मेन फंक्शन में अपने कंपाइलर को कहा कि तू आउटपुट में प्रिंट कर दे हेलो वर्ल्ड। हम इसके आगे लिख देते हैं रिटर्न ज़ीरो। इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन है जहाँ से अब ये हमारा फंक्शन है जहाँ से हमारा कंपाइलर प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो हम जब भी मेन फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसके बाद हम पेरेंथेसिस लिखेंगे। इन्हें ब्लैंक छोड़ना है या आर्गुमेंटेड, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ एम्प्टी पेरेंथेसिस यूज़ करेंगे। इसके बाद हम करली ब्रैकेट्स के अंदर, जो मेन वाले करली ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि उसे कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। ये वाले करली ब्रैकेट्स का मतलब है कि एक नया ब्लॉक शुरू हो रहा है। ब्लॉक यानी कि फंक्शन शुरू हो रहा है। अब इस केस में हमारा मेन फंक्शन शुरू हो रहा है जिसके अंदर हमने लिखा है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब हम एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ राइट पे देख सकते हैं कि आउटपुट में हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। अब प्रिंट एफ के अंदर आप जो भी पैरेंथेसिस में और डबल कोट्स में लिखेंगे वो चीज़ एज इट इज़ आउटपुट में शो हो जाएगी। मान लो मैं इधर हेलो वर्ल्ड 123 लिख के रन करता हूँ, तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड 123 प्रिंट हो जाएगा। तो जो भी आप डबल कोट्स में प्रिंट एफ में लिखेंगे वो एज इट इज़ आउटपुट वाली स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसके बाद
हमने रिटर्न ज़ीरो इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा मेन था वो इंट डेटा टाइप का था, तो हमने ज़ीरो वैल्यू रिटर्न कर दी क्योंकि हमें और कुछ इससे रिटर्न नहीं करवाना था। तो ये बेसिकली सिंटैक्स है। सी में जनरली वॉइड मेन भी चल जाता है, लेकिन किसी किसी कंपाइलर में नहीं चलता, तो हम इंट मेन को ही यूज़ करते हैं ताकि हर कंपाइलर पे आपका प्रोग्राम सही चले। मेन फंक्शन में हम जितनी भी लाइंस लिखेंगे हम उनके बाद सेमी कोलन यूज़ करेंगे। ये बेसिकली सिंटैक्स है, कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है ये जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा, और इसके बारे में हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। प्रिंट एफ के बाद पेरेंथेसिस बिगिन करना ज़रूरी है, और अगर आपको कुछ एज इट इज़ प्रिंट करवाना है तो डबल कोट्स यूज़ करना भी ज़रूरी है। ये सिंटैक्स है, इसके बिना आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। So guys, this was a very basic program on how you can print hello world and a basic understanding of how C is going to be। उसका थोड़ा सा सिंटैक्स देखा हमने, हेडर फाइल्स क्या होती हैं या कैसे वर्क करती हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही बेसिक था कि अगर आप न्यू हैं प्रोग्रामिंग में और आपको एक कोड लिखना है तो आप कहाँ कौन सा कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं और कितना इजी है इस लैंग्वेज को समझना और सीखना। So I'll see you in the next one, guys.